डिंपल यादव की इस बात को अखिलेश यादव अगर मान लेते हैं तो अखिलेश यादव को भविष्य में बड़ा फायदा होने वाला है। दरअसल चर्चा ये चल रही है कि अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को अब राजनीति में एंट्री के लिए तैयार किया जा रहा है। वैसे लोकसभा चुनाव के समय आपने देखा होगा कि अपनी माताश्री यानी डिंपल यादव के लिए वो चुनाव प्रचार प्रसार करने में लगी हुई थी, फिर कन्नौज पहुंचती है अखिलेश यादव के लिए। तो उसमें ये माना जा रहा था, लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थकों का भी ये कहना था कि अदिति यादव को जो है अब राजनीतिक मैदान में ले आना चाहिए था। अखिलेश यादव से इससे पहले कभी पूछा गया कि वो अपने बच्चों को राजनीति में देखते हैं या नहीं, तो अखिलेश यादव की तरफ से तो ना था, वो इनकार कर रहे हैं इस चीज से। लेकिन डिंपल यादव ये कहीं ना कहीं चाहती हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें बढ़ती आई हैं वो यूं ही चलती रहें। मुलायम यादव के बाद अखिलेश यादव को मौका मिला। अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अब अदिति यादव को भी वो मौका दिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 2027 में ही अदिति यादव को लॉन्च कर दिया जाएगा, और अदिति यादव को वो कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात चल रही है समाजवादी पार्टी में, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के परिवार पर नजर डाल देते हैं जो कि सदन में है, कहीं ना कहीं वो चाहे विधायक हो या फिर सांसद। सबसे पहले अभी फिलहाल अखिलेश यादव के मुखिया, उनके चाचा शिवपाल यादव जो कि जसवंत नगर से विधायक हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव जो कि करहल से विधायक हैं, अभी उपचुनाव में इन्होंने चुनाव जीता। फिर बदायूं से सांसद हैं आदित्य यादव, और राज्यसभा सांसद है राम गोपाल यादव। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। अक्षय यादव सांसद है फिरोजाबाद से। अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हैं, और डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं। ये वो जोड़ा है, जो अकेला जोड़ा जो कि सदन में बैठता है, यानी डिंपल और अखिलेश का। अब ये पूरा परिवार है समाजवादी पार्टी का जो कि राजनीति में एक्टिव है, सदन में भी है। इसके अलावा अगर आप उस चेहरे को पहचानते जरूर होंगे, भारतीय जनता पार्टी में वो पहुंच गई हैं। नाम है अपर्णा यादव, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से लखनऊ की सीट है कैंट, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गई थी। ये बात कम लोग जानते हैं कि अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए भी जो है वो चुनाव लड़ा। उसके बाद में 22 में थोड़ा गड़बड़ी हुई उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो ये पूरी फैमिली है जो पॉलिटिक्स में ऑलरेडी एंट्री कर चुकी है। सदन में भी है लोग, कई दूसरी पार्टी में भी है लोग। तो तमाम ऐसी चीजें जो है वो समाजवादी पार्टी जो है वो राजनीति से घिरी हुई है, यानी कि पूरा परिवार जो है वो राजनीति में इंटरेस्ट रखता है। तो ऐसे में अदिति यादव के लिए अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं, डिंपल यादव क्या सोच रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन नियमों पर कि किन नियमों पर अदिति यादव को आगे लाया जा सकता है। क्या वो एलिजिबल हैं 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने की कि नहीं। देखिए, विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 साल का होने की पूरी तरीके से जरूरत है, यानी आप 25 से कम होंगे तो आप विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते। अदिति यादव जब 2027 का नंबर आएगा तो वो होंगी 24 साल 6 महीने की, यानी 24.5 साल की। तो वो उस एलिजिबिलिटी को पूरी तरीके से उसको पार नहीं करती हैं, यानी 2027 में अदिति यादव चुनाव नहीं लड़ सकती। अब ऐसे में अदिति यादव को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, अदिति यादव के लिए ऐसे कौन सी तैयारियां की जाएंगी जिससे आने वाला समय जो है उनके लिए आसान बन जाए। अब देखिए, अब 27 के बाद 29 में चुनाव पड़ेगा, तो ये तो माना जा रहा है कि अखिलेश यादव डायरेक्ट तो अदिति को मौका 29 के लोकसभा चुनाव में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी जिम्मेदारी होती है। विधायक के तौर पर चीजें सीखता है आदमी, फिर आगे वो सांसद बनता है। तो 29 तक का तो मामला जो है नहीं नजर आता है अदिति यादव का कि उन्हें समाजवादी पार्टी सांसद या विधायक जो है वो बनाएगी। विधायक के लिए वो एलिजिबल नहीं है, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिए उतना प्रिपेयर नहीं होंगी। अब अदिति यादव को कैसे तैयार किया जाएगा। देखिए, अभी हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा कि डिंपल यादव के लिए वो चुनाव प्रचार प्रसार करती दिखी, और मंचों से उन्होंने भाषण देते हुए लोगों ने उनको देखा। अखिलेश यादव के लिए कन्नौज भी पहुंचती हैं, और इससे फायदा ये हो रहा है कि जो समाजवादी पार्टी का यूथ है, या जो यूं कहें कि जो न्यू वोटर्स आ रहे हैं, उनको अदिति यादव जो है वो ग्रैब कर सकती है और उनको अट्रैक्ट कर सकती हैं। ये अदिति यादव की खूबी नजर आती है, जब वो चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान नजर आई थी। तो अदिति यादव के लिए ये पूरा मामला तैयार किया गया है। 2027 में क्या कर सकते हैं इनके लिए, एक स्टार प्रचारक के तौर पर इनको उतारा जा सकता है। मैच्योर हो गई है, एक चुनाव इन्होंने देख ही लिया है लोकसभा वाला, और प्रचार में भी गई हैं। अब 27 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो वो भी अखिलेश यादव उस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर उनको लाना है तो कम से कम जो पृष्ठभूमि है, जो जमीनी चीजें हैं, वो उनको पता चल जाए। तो 27 में हो सकता है कि अदिति यादव को स्टार प्रचारक के तौर पर समाजवादी पार्टी लेकर सामने आए। साथ ही साथ ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में ही
कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा दायित्व दे दिया जाए जिससे आने वाले समय वो सारी चीजें सीखती रहें। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये कोई चौंकने वाला या चौंकाने वाला कोई ऐसा काम नहीं होगा कि आदित्य यादव की पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई तो कुछ बहुत बड़ा गेम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया ही कि ये कितने नाम है, आप देखिए 4, 4, 8 और दो नाम और हैं जो मैंने आपको बताया। लगभग 10 लोग जो हैं वो प्रमुख पदों पर लगातार राजनीति कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। शिवपाल यादव को आप जानते हैं, मुलायम यादव को विषय में शायद बताना यहाँ तो लाजमी नहीं, आपको सारी चीज़ें मुलायम यादव के बारे में पता ही है। समाजवादी पार्टी की शुरुआत ही उन्होंने करी और लंबे समय तक राजनीति की, और उसी के बलबूते आज अखिलेश यादव तमाम तरीके के इनके पूरे परिवार के जो नेता हैं वो राजनीति कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या होगी आदित्य यादव की लॉन्चिंग से? आदित्य यादव अगर चुनाव में आती हैं तब सबसे बड़ी समस्या समाजवादी पार्टी को कहां आएगी? सबसे बड़ी समस्या है ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं कि एक परिवार के इतने लोग राजनीति में है, सदन में है, वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे लोकसभा में हो, हर जगह पर समाजवादी पार्टी के परिवार के ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसी बीच में अदिति की भी लॉन्चिंग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद वाला जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है वो उसको और मजबूत करेगा। हालांकि इस बात का मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि ऑलरेडी जब 10, 11, 12 नाम है तो उसमें एक नाम और ऐड हो जाएगा, तो उससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो आदित्य यादव को लेकर ये बड़ी प्लानिंग जो है वो समाजवादी पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं, और खास तौर पर डिंपल यादव, क्योंकि डिंपल यादव का ये कहना है, डिंपल यादव ये चाहती हैं कि उनके बच्चे जो है वो पॉलिटिक्स में आए, इसीलिए उन्होंने शुरुआत ही जो है उन्हीं के लोकसभा चुनाव के दौरान जो है प्रचार करती हुई वो नजर आई थी। फिर वहां से जब देखा कि मैदान पर उस बात का एक अलग प्रभाव पड़ रहा है, मीडिया कवरेज हो रही है उस चीज़ की ज़्यादा, तो उस चीज़ को उठा के वो कन्नौज भी पहुंचती है, कन्नौज में भी किया। दोनों लोग चुनाव जीतते हैं, अखिलेश यादव भी कन्नौज से चुनाव जीतते हैं और डिंपल यादव भी मैनपुरी से चुनाव जीत जाती हैं। तो वहीं पर ये माना जाने लगा है कि एक मैच्योरिटी जो चाहिए, जो बातें करनी होती है पब्लिक से कैसे इंटरैक्ट करना है और कि कौन सी बातें उनको बोलनी है, वो आदित्य यादव में बखूबी आ गई। देखिए सीधी सी बात है, माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जब पूरा परिवार कहूँ, ये पूरा खानदान ही जब राजनीति में लगा हुआ है तो चीज़ें सुन के देख के आपका दिमाग जो है, आपका मस्तिष्क जो है उसी दिशा में काम करने लगता है, आपकी सोच भी वैसी होने लगती है। आपको पता चल जाता है कि पब्लिक से कैसे डील करना है, आपको पता चल जाता है बड़े नेताओं से कैसे डील करना है, पार्टी के क्या नैरेटिव हैं उनको कैसे बताना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आने लगती हैं। तो आदित्य यादव जो है वो अब धीरे धीरे उस एज पर पहुंच रही हैं जहां पर समाजवादी पार्टी उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देती हुई नजर आ सकती है। अब जैसा मैंने बताया कि 2027 में कोई ऑप्शन नहीं है, 2029 में सोचा जा सकता है। 27 में किए गए चुनाव प्रचार के दौरान उनकी क्या जो है स्थिति रहती है, किस तरीके से वो डील करती है पब्लिक को, उसका एक जो है मोटा ब्यौरा रेडी किया जाएगा। उसके बाद ही जो है 29 में उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा देखिए एक बड़ा चुनाव है। विधायक तो आमतौर पर बन जाते हैं आदमी, उस सीखने के तौर पर उसको देखते हैं कि हाँ राजनीतिक पार्टी है, पूरा परिवार भी उसी में जुड़ा हुआ है, और उसमें जब विधायक बनेंगे तो चीज़ें सीखेंगी। कुछ गड़बड़ होगा तो पीछे से साथ देने के लिए कम से कम कोई ना कोई व्यक्ति तो है ही है। पर लोकसभा चुनाव जो है वो तमाम विधानसभाओं को मिलाकर एक लोकसभा बनती है, तो वो कहीं ना कहीं ओवरलोड वाला मामला जो है अदिति के साथ नजर आ सकता है। इसलिए 29 तक तो कोई चांस नहीं नजर आता है कि आदित्य यादव को किसी बड़े खासतौर पर विधायक और सांसद जैसे पद के लिए जो है जिम्मेदारी सौंपी जाए या उन्हें उस चीज़ के लिए चुनाव लड़ाया जाए। तो 27 के बाद चुनाव आएगा 32 में। अब 32 जब पूरा हो जाएगा तो 32 में जब हो सकता है कि उनको तब मौका दिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे उम्र भी बढ़ती हुई नजर आएगी। सीधी सी बात है, समय बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, तो कई नेता ऐसे होंगे समाजवादी पार्टी के परिवार के ही जो रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो उनकी जो जगह खाली होगी वो हो सकता है कि आदित्य यादव को वहां पर लाया जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता है कि रिटायरमेंट नहीं होता है, कोई नेता नहीं भी बैठता है, तो तमाम सीटें हैं, कहीं से भी चुनाव जो है वो लड़ाया जा सकता है। अगर लोकसभा में भी 80 हैं, आप विधानसभा में आते हैं 403 है, कहीं से भी उनको मौका दिया जा सकता है। तो यह है आदित्य यादव को लेकर समाजवादी पार्टी की प्लानिंग, जो कि सूत्र ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2027 में चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा जा सकता है। और अभी वो फिलहाल कोई इलेक्शन लड़ने के लिए वो अभी पूरी तरीके से नियमों के हिसाब से वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो 24.5 की होंगी 27 में। तो आदित्य यादव की एंट्री क्या समाजवादी पार्टी के लिए
प्रॉफिट लेके आएगी या पॉजिटिव चीजें लेकर आएगी, या फिर परिवारवाद वाले मामले में कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां उनको घेर सकती हैं। तो क्या कहना है आपका अदिति यादव के विषय में, और क्या अखिलेश यादव के बाद आप अदिति यादव को समाजवादी पार्टी का प्रमुख चेहरा देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो लोगों तक शेयर कीजिए, उनसे भी राय लीजिए। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।